आज हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि SYL का पानी दो। SYL का भूत बाहर निकल आया। जब पंजाब के अंदर बादल की और बीजेपी की सरकार थी, जब हरियाणा के अंदर चौटाला की और बीजेपी की सरकार थी, जब केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब ये मर गए थे क्या? तब नहर क्यों नहीं बनाई थी? आज इनको जब आंदोलन हुआ और ये आंदोलन इनके गले की फांस बना, तो आज ये हरियाणा और पंजाब को फिर फाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जाए SYL, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी तो हम SYL का क्या करेंगे? हम याद दिला देना चाहते हैं इस सरकार को कि ये सरकार, ये बदनीयतियां, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, हमारे वकील साहिबान आज बड़ी गिनती में समर्थन देने के लिए आए हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो हम देश के महान शहीद, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने देश से जुल्म को रोकने के लिए आज के दिन शहादत दी थी, उनके चरणों में नमन करते हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते के ऊपर चलते हुए आज के एक पहुंचे हुए संत बाबा राम सिंह जी, 16 तारीख को उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बताए रास्ते के ऊपर इस जुल्म को रोकने के लिए उन्होंने शहादत दी। अपने सुसाइड में लिखा कि मेरे से किसानों का दुख देखा नहीं जाता, किसान, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सड़क पर पड़े हुए हैं, मेरी आत्मा दुखती है। किसी ने मेडल वापस करके अपना रोष प्रकट किया, किसी ने नौकरी छोड़ के अपना रोष प्रकट किया, किसी ने आंदोलन करके रोष प्रकट किया। मैं अपना शरीर त्याग के रोष प्रकट करता हूं। हम उनके चरणों में भी नतमस्तक है, नमन करते हैं। आज मैं उस मुद्दे पे बोलना चाहूंगा जो आज का हमें सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा अपने मीडिया वाले भाइयों से कि वो उस बात की ओर ध्यान दें। आज सरकार ने हरियाणा में एक षड्यंत्र शुरू कर दिया है। हरियाणा और पंजाब, जिसको हमने छोटा और बड़ा भाई कह के संबोधित किया है, आज उसको पाड़ने का दोबारा से षड्यंत्र सरकार ने शुरू कर दिया। आज हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि SYL का पानी दो। SYL का भूत बाहर निकल आया। आज हम उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे मीडिया वाले भाई जरूर नोट करें और जरूर उसको आगे लिखें। हम याद दिला देना चाहते हैं इस सरकार को कि ये सरकार, ये बदनीयतियां, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। याद करें अपना टाइम, जब पंजाब के अंदर बादल की और बीजेपी की सरकार थी, जब हरियाणा के अंदर चौटाला की और बीजेपी की सरकार थी, जब केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब ये मर गए थे क्या? तब नहर क्यों नहीं बनाई थी? तब इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया था इन्होंने?
2014 के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, 2014 के आखिर में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई और 2017 तक पंजाब में बादल और बीजेपी की सरकार रही, वहां भी बीजेपी हिस्सेदार थी। तब इन्होंने नहर का कोई जिक्र नहीं किया, तब मर गए थे क्या ये लोग? आज इनको जब आंदोलन हुआ और ये आंदोलन इनके गले की फांस बना, तो आज ये हरियाणा और पंजाब को फिर फाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जाए एसवाईएल, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी तो हम एसवाईएल का क्या करेंगे? और हम आह्वान करते हैं हरियाणा के भाइयों से, हरियाणा के भाइयों से आह्वान करते हैं कि ये बीजेपी के लोग हमें पाड़ने के लिए जहां भी जाए, पहली बात कोई इनका साथ ना दे। ये पाप कर रहे हैं, उस पाप में जो इनके साथ जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। इस पाप में कोई हरियाणा का आदमी इनका सहयोग ना करे। दूसरा हम हरियाणा के आम भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग गांव में जाएं, जहां भी ये गांव में घुसे, इनका इतना विरोध करें कि इनको गांव से भगा दे, बढ़ने ना दे गांव में। तो ये एसवाईएल के मुद्दे के नाम पर जो इन्होंने अभियान शुरू किया है आज से लेके, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये फूट डालो और राज करो का राज है। हमें एसवाईएल का पानी, जब हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी, हम पानी को कब फूकेंगे? उसको किस काम का है हमारे? एक बात। दूसरा, कल मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा देश का बेवकूफ बनाते हैं, कल उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम एमएसपी दे रहे हैं और एमएसपी देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इनको बहका रहा है। हम ये कहते हैं देश के लोग नंबर 1 गलती करते हो, नंबर 2 देश के लोगों को बेवकूफ समझते हो। मैंने अमित शाह से सवाल किया था, हम आज भी करते हैं, मंच के माध्यम से करते हैं, अगर मोदी सच्चा है, अगर उसमें कहीं इंसानियत है तो वो बयान दे। हम आज भी चैलेंज करते हैं, वो बयान दे अगर सच्चा है। बेवकूफ मत बनाए, गोल बात मत करे। वो कहता है हम एमएसपी देंगे, एमएसपी हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन मैंने अमित शाह से सवाल किया था, जिस दिन अमित शाह से मीटिंग थी, मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप बताइए कि आप एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे बार बार बोल रहे हैं। आप देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, 23 फसलों का, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारी मांग है, हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी 23 की 23 फसलें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की गारंटी का कानून बनाएं। क्या आप ये गारंटी हमें दे रहे हो कि 23 की 23 फसलें पूरे देश में से 100% आप खरीदेंगे? अमित शाह का जवाब था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम आज भी कहते हैं अगर मोदी सच्चा है तो आज अपने भाषण में वो अनाउंस कर दे, मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दे कि हम 23 की 23 फसलें एमएसपी में खरीदने को तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह ने जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हमने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, 17 लाख करोड़ नहीं चाहिए। 17 लाख करोड़ तो कुल कीमत बढ़ती है, आप उसको 15 लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़ का बेचोगे भी तो 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ सरकार को घाटा पड़ेगा। आप प्राइवेट खरीद ले, वो कह रहे हैं हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं, प्राइवेट खरीद ले, आप बीच का अंतर दे दें। हमारी जेब में 14 लाख करोड़ आना चाहिए, जो आज हमारी जेब में 17 लाख करोड़, हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए। जो 17 लाख करोड़ नहीं आ रहा है, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख करोड़ आ रहा है। जो कम पैसा आया
वो देश के किसान को घाटा हो गया। एमएसपी से नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। और अमित शाह का इस बात पे कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे। और जब वो लाजवाब थे तो देश के किसानों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं। ये सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पे खड़ी है, कारपोरेट को बेच रही है, और हमारी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है। और मैं एक बात और कहूंगा, जो भाई मंच से बोलने वाले हैं वो पंजाब पंजाब मत कहें, वो सिख सिख मत कहें। हमारी लड़ाई सभी देश के लिए है, सारे देश के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है। अब आप पूछेंगे हर नागरिक के लिए कैसे? हमारा आंदोलन बेशक किसान के नाम से शुरू हुआ है, बेशक लड़ाई में हम आगे मर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन लड़ाई सारे देश की है। आपको बता दूं, 4 साल पहले दाल का स्टॉक सीमा खत्म हुई, महाराष्ट्र की सरकार ने की गुप्त चिट्ठी लिखी, किसी सारे देश में किसी को नहीं पता, गुप्त चिट्ठी लिखी, और देश की सारी दाल 7-8 लोगों ने खरीद के रख ली, जमा कर ली। हमें 50 रुपए मिले, बेचने वाले को, उत्पादनकर्ता को 50 रुपए मिले। वो तो पिछले साल भी 50 मिले थे, उस साल भी 50 मिले, उत्पादनकर्ता का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खरीदने वाले ने क्या भाव खाई? खरीदने वाले ने खाई 200 रुपए किलो। वो 200 रुपए किलो किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक की जेब से पैसा निकला, और लाखों करोड़ का घोटाला कहेंगे मुझसे, लाखों करोड़ का लोगों की जेब पे डाका लगा, देश का हर नागरिक की जेब से पैसा गया, चाहे मजदूर था और चाहे व्यापारी था। हमारी वो लड़ाई है। हमारे से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा। खरीदने वाले को मिले 8 रुपए, बेचने वाले को मिले 8 रुपए, खरीदने वाले के गए 80 रुपए। जो बीच का अंतर है वो खा गए मोटे पेटों वाले। ये लड़ाई गलत है कि ठीक है? बस यही लड़ाई और सारे देश की है। आलू हमारे से खरीदा 8 रुपए, बेचा 40 रुपए। क्या आज तक हमारे देश में यह कानून बना कि अगर 8 रुपए में प्याज खरीदा है तो 16 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता? क्या यह कानून देश में नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अभी देश को बर्बाद करने के कानून बना रहे हैं, देश को बचाने का कोई कानून नहीं बना रहे। अगर सारे देश का आलू एक आदमी खरीद के रख ले, अगर सारे देश का प्याज एक आदमी खरीद कर रख ले, तो सारे देश की जनता लुटेगी। इसलिए ये लड़ाई केवल किसान तक की सीमित नहीं है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक की सीमित है। केवल सिखों को महंगा नहीं मिलेगा, केवल पंजाब के लोगों को महंगा नहीं मिलेगा, सारे देश के लोगों को महंगा मिलेगा, हर वर्ग को महंगा मिलेगा, और पूरे देश के किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा। पूरे देश का जो एग्रो बिजनेस है उसका सवाल है आज। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मंच पे केवल इसलिए आया था कि आज जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया है उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। मोदी जी कल जो बोले हैं उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। केवल उसकी बातों का जवाब देने के लिए यहां पे आया था, और आपने मेरी बात सुनी, क्योंकि भाई साहब भी मेरे नजदीक सी लग गए, मैं समझ गया हूं कि जल्दी कह रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।